अब माइट बी की बात करूंगा मैं। माइट बी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पहले आइडेंटिफिकेशन पे बात करता हूं। माइट बी कब इस्तेमाल होता है, अब मैं आपको क्लियर करूं। जब मैंने मॉडल्स पढ़ाए कुछ पुराने वीडियोस में, कुछ पिछले वीडियोस में, मैंने जब मे और माइट को पढ़ाया तो आपको मे को बताया था कि जब पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में बतानी हो तो हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं, और ये मे का ही पास्ट टेंस होता है माइट। जब हमको पॉसिबिलिटी पास्ट में दर्शानी हो तो हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शायद बारिश हो सकती है, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी तो मे, इट मे रेन। शायद बारिश हो सकती थी, सो इट माइट रेन। शायद रोहन यहां आ सकता है, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी रोहन में कम हियर। शायद रोहन यहां आ सकता था, पास्ट की पॉसिबिलिटी तो माइट। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं वर्ब ऑफ टू बी का, ये एडवांस कॉन्सेप्ट है। अब इसमें वर्ब तो लगेगी नहीं, सब्जेक्ट माइट बी देन ऑब्जेक्ट। शायद करता कुछ हो सकता था, ऐसी पॉसिबिलिटी, पास्ट की पॉसिबिलिटी। शायद करता कहीं हो सकता था, पास्ट की पॉसिबिलिटी। आपको क्लियर कर दूं कि जो माइट है वो मे का ही पास्ट फॉर्म है। मे अगर प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है तो माइट पास्ट टेंस को दर्शाता है। लेकिन माइट और कुड ये दो ऐसे मॉडल्स है जो प्रेजेंट और पास्ट दोनों को दर्शाते हैं। इनके साथ साथ एक और मॉडल है, जैसे वुड भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को सबको दर्शाता है। तो कुड और माइट ऐसा कॉन्सेप्ट है जो प्रेजेंट और पास्ट दोनों को दर्शाता है। सबसे पहले मैं माइट को आपको पास्ट में यूज करना सिखाऊंगा टू बी में। ध्यान दीजिएगा, शायद करता कुछ हो सकता था, शायद करता कहीं हो सकता था। अब मैं यहां लगा रहा हूं शायद। जब सेंटेंस पास्ट की बात कर रहे हूं तो शायद, जैसे देखो, शायद राम पास हो सकता था, सो राम माइट बी पास्ट, राम माइट बी पास्ट। शायद तुम्हारे पापा ऑफिस में हो सकते थे, योर फादर माइट बी इन द ऑफिस। शायद राधा किचन में हो सकती थी, तो राधा माइट बी इन द किचन। शायद ये टॉपिक इजी हो सकता था, दिस टॉपिक माइट बी इजी। शायद कुत्ता गली में हो सकता था, द डॉग माइट बी इन द स्ट्रीट। शायद तुम्हारी मम्मी कॉलोनी में हो सकती थी, योर मदर माइट बी इन कॉलोनी। शायद यह कॉन्सेप्ट इजी हो सकता था, दिस कॉन्सेप्ट माइट बी इजी। समझिएगा, शायद यह मैथ्स क्लियर हो सकता था, दिस मैथ्स माइट बी क्लियर। शायद रोहन इस कंपनी का मालिक हो सकता था, सो रोहन माइट बी ऑनर ऑफ दिस कंपनी। शायद मेरा भाई जिंदा हो सकता था, अगर उसका ध्यान देता ना मैं, तो शायद मेरा भाई जिंदा हो सकता था, माई ब्रदर माइट बी अलाइव। शायद, ध्यान दीजिएगा, शायद नरेंद्र मोदी अमेरिका के प्रेसिडेंट हो सकते थे, सो नरेंद्र मोदी माइट बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। शायद इंडिया एक विकसित देश हो सकता था, अगर इन कंडीशन को इंडिया फॉलो करता तो शायद इंडिया आज एक विकसित देश हो सकता था। सो इंडिया माइट बी अ डेवलप्ड कंट्री टुडे या दीज डेज, नाउअडेज। ठीक है, समझिएगा। शायद रोहन परेशानी में हो सकता था, अगर वो वैसा कर लेता ना, वो डिसीजन ले लेता ना, तो शायद रोहन परेशानी में होता या हो सकता था। सो राम माइट बी इन प्रॉब्लम। शायद वो टेंशन में हो सकती थी, इसीलिए उसने इस तरह से बात की, शायद वो टेंशन में हो सकती थी। शी माइट बी इन टेंशन। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, शायद करता कुछ हो सकता था, शायद करता कहीं हो सकता था। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करते ना तो तुम क्लास के टॉपर हो सकते थे, सो यू माइट बी टॉपर ऑफ द क्लास। पर तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, इसलिए तुम टॉपर नहीं बन पाए। वो मेहनती हो सकता था, अगर उसके पेरेंट्स शुरू से उससे काम करवाते ना तो वो मेहनती हो सकता था, सो ही माइट बी हार्ड वर्किंग। तुम अपने काम के प्रति जुनूनी हो सकते थे, अगर हमेशा तुम ईमानदारी से काम करना सीखते या उस पर ध्यान लगाते तो तुम अपने काम के प्रति जुनूनी हो सकते थे, सो यू माइट बी पैशनेट टुवर्ड्स योर वर्क। हम सभी ईमानदार हो सकते थे, पर हमारे पेरेंट्स ने हमको ऐसा सिखाया ही नहीं। सो वी माइट बी ऑनेस्ट, ऑल ऑफ अस माइट बी ऑनेस्ट। टीचर क्लास में हो सकता था, अगर बॉस बोलता ना तो टीचर क्लास में हो सकता था, टीचर माइट बी इन द क्लास। शायद करता कुछ हो सकता था, शायद करता कहीं हो सकता था। जैसे देखो, शायद राम टीचर हो सकता था, राम माइट बी अ टीचर। राम टीचर नहीं हो सकता था, राम माइट नॉट बी अ टीचर। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि राम टीचर हो सकता था, राम टीचर नहीं हो सकता था, राम माइट नॉट बी अ टीचर। क्या राम टीचर हो सकता था? माइट राम बी अ टीचर। राम टीचर कैसे हो सकता था? हाउ माइट राम बी अ टीचर। कौन टीचर हो सकता था? हु माइट बी अ टीचर।
राधा किचन में हो सकती थी, राधा माइट बी इन द किचन। राधा किचन में नहीं हो सकती थी, राधा माइट नॉट बी इन द किचन। क्या राधा किचन में हो सकती थी? माइट राधा बी इन किचन। राधा किचन में कैसे हो सकती थी? वाई माइट राधा बी इन, सॉरी, हाउ माइट राधा बी इन किचन। कौन किचन में हो सकता था? हु माइट बी इन किचन। देखिए, वे एक्टिव हो सकते थे, अगर हम उनको अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं ना तो वे एक्टिव हो सकते थे। सो दे माइट बी एक्टिव। वे एक्टिव नहीं हो सकते थे, हम कितनी भी मेहनत कर लेते हैं उनके ऊपर, वे एक्टिव नहीं हो सकते थे। दे माइट नॉट बी एक्टिव। क्या वे एक्टिव हो सकते थे? माइट दे बी एक्टिव। वे एक्टिव कब हो सकते थे? कब? सो व्हेन माइट दे बी एक्टिव। कौन एक्टिव हो सकते थे? सो हु माइट बी एक्टिव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पास्ट की पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए माइट बी पास्ट में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे देखो, चलो सेंटेंस बनाते हैं। स्टूडेंट्स पोलाइट हो सकते थे, विनम्र हो सकते थे। अगर हम स्टूडेंट्स पे अच्छे से काम करते ना, स्टूडेंट्स विनम्र हो सकते थे। जल्दी बनाओ, स्टूडेंट्स विनम्र हो सकते थे। स्टूडेंट्स विनम्र हो सकते थे। जल्दी बनाओ दोस्तों, स्टूडेंट्स विनम्र हो सकते थे। सेंटेंस क्या होंगे? जल्दी बनाओ। स्टूडेंट्स विनम्र हो सकते थे। जल्दी बनाओ दोस्तों, स्टूडेंट विनम्र हो सकते। स्टूडेंट्स माइट बी पोलाइट। बहुत बढ़िया सुमित, वर्षा सही है। आगे बढ़ो दोस्तों, गणपति बप्पा मोरिया। पढ़ाई में भी ध्यान देना है। स्टूडेंट्स माइट बी पोलाइट, स्टूडेंट्स माइट बी पोलाइट। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो दोस्तों। स्टूडेंट माइट बी पोलाइट। मम्मी बीमार हो सकती थी। शायद मम्मी बीमार हो सकती थी। कम ऑन, शायद मम्मी बीमार हो सकती थी। स्टूडेंट माइट बी पोलाइट। पोलाइट की स्पेलिंग POLITE, पोलाइट। जल्दी बढ़ो दोस्तों आगे। यस, ये हुई ना आकाश। गणपति बप्पा मोरिया। मम्मी, शायद मम्मी बीमार हो सकती थी। जल्दी बनाओ, शायद मम्मी बीमार हो सकती थी। मदर माइट बी सिक। बहुत बढ़िया वर्षा, मदर माइट बी सिक। बहुत खूब, मदर माइट बी सिक। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। शायद मिस्टर शर्मा ऑफिस में हो सकते थे। जल्दी बनाओ, शायद मिस्टर शर्मा ऑफिस में हो सकते थे। जल्दी बनाओ दोस्तों, शायद मिस्टर शर्मा ऑफिस में हो सकते थे। सेंटेंस क्या होगा? शायद मिस्टर शर्मा ऑफिस में हो सकते थे। सेंटेंस क्या आएगा? जल्दी बनाओ, शायद मिस्टर शर्मा ऑफिस में हो सकते थे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब निस्नेहा। शायद मिस्टर शर्मा ऑफिस में हो सकते थे। जल्दी बनाओ, शायद मिस्टर शर्मा ऑफिस में हो सकते थे। सेंटेंस कैसे बनेगा? जल्दी बनाओ। सो मिस्टर शर्मा माइट बी इन द ऑफिस। बहुत बढ़िया, चलो हो गया। आगे बढ़ने वाले दोस्तों, अब देखिएगा, यही जो माइट वाला कॉन्सेप्ट है ये प्रेजेंट में भी हो सकता है। माइट को हम प्रेजेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे? आइए सीखते हैं। जब माइट को हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं तो वो शायद ही, मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी के बारे में बात करता है। देखो, शायद ही करता कुछ हो सकता है। शायद ही रोहन लेट हो सकता है। शायद ही वह डॉक्टर हो सकता है। शायद ही मिस्टर शर्मा ऑफिस में हो सकते हैं। शायद ही वह यहां हो सकता है। शायद ही अंकित पास हो सकता है। शायद ही करता कहीं हो सकता है। शायद ही वो मीटिंग में हो सकता है। शायद ही मेरे पापा कंपनी में हो सकते हैं। शायद ही मम्मी बीमार हो सकती है। शायद ही मतलब न के बराबर संभावना, कम से कम पॉसिबिलिटी। तो हम शायद ही वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे
अंकित शायद ही पास हो सकता है, वह शायद ही हॉस्पिटल में हो सकता है, मेरे पापा शायद ही कंपनी में हो सकते हैं, वह शायद ही एक्टिव हो सकता है, अमर शायद ही पॉजिटिव हो सकता है, मैं शायद ही टॉपर हो सकता हूं, वह शायद ही एक सक्सेसफुल व्यक्ति हो सकता है, शायद ही। अब भी माइट इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन यह माइट प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा। देखो, शायद ही राम एक्टिव हो सकता है, शायद ही, ना के बराबर पॉसिबिलिटी, शायद ही। सो राम माइट बी एक्टिव। शायद ही मिस्टर शर्मा ऑफिस में हो सकते हैं, मिस्टर शर्मा माइट बी इन द ऑफिस। शायद ही तुम्हारे पापा गुस्सा हो सकते हैं, योर फादर माइट बी एंग्री। शायद ही वह खेत में हो सकता है, ही माइट बी इन द फार्म। शायद ही उसके पापा किसान हो सकते हैं, मुझे शायद इतना पता नहीं है, शायद ही उसके पापा किसान हो सकते हैं, फादर माइट बी फार्मर। शायद ही वह प्रॉब्लम में हो सकती है, शी माइट बी इन प्रॉब्लम। शायद ही स्टूडेंट्स क्लास में हो सकते हैं, स्टूडेंट्स माइट बी इन द क्लास। शायद ही यह टॉपिक इजी हो सकता है, दिस टॉपिक माइट बी इजी। शायद ही 2028 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, सो नरेंद्र मोदी माइट बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2028। समझिएगा, शायद ही डॉक्टर मोहन यादव अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, सो द डॉक्टर मोहन यादव माइट बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी। शायद ही इंडिया डेवलप हो सकता है, सो इंडिया माइट बी डेवलप्ड। शायद ही एमपी डेवलप्ड हो सकता है, एमपी माइट बी डेवलप्ड। अब ये जो माइट बी है ना दोस्तों, ये प्रेजेंट सिनेरियो के लिए बात हो, ये प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। सेंटेंस बनाओ, शायद ही वह मैन ऑफ द मैच हो सकता है, शायद ही वह मैन ऑफ द मैच हो सकता है, मैन ऑफ द मैच, यहां वर्ड लिख रहा हूं, मैन ऑफ द मैच। लड़कियों को शायद ना पता हो तो बता देता हूं, मैच का जो सबसे मुख्य खिलाड़ी होता है, जिसने पर्टिकुलर किसी मैच में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया हो, जैसे कोई मैच चल रहा है ना, तो उस मैच में जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है, उसको क्रिकेट में बोला जाता है मैन ऑफ द मैच। ठीक है ना, शायद ही वह मैन ऑफ द मैच हो सकता है। जल्दी बनाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वर्षा सही है, नौसाद सही है, सुमित सही है, बहुत बढ़िया। तुम उसको कितना भी फ्रस्ट्रेट कर लो, शायद ही राधा फ्रस्ट्रेट हो सकती है। कितना भी फ्रस्ट्रेट करो, राधा इतनी पॉजिटिव है, वो फ्रस्ट्रेट होती ही नहीं है। शायद ही राधा फ्रस्ट्रेट हो सकती है। जल्दी बनाओ, शायद ही राधा फ्रस्ट्रेट हो सकती है। सेंटेंस बनेगा कैसे, बनाओ। शायद ही राधा फ्रस्ट्रेट हो सकती है, सेंटेंस कैसे बनेगा, जल्दी बनाओ दोस्तों। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, ध्यान से उसको समझ लेना कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। ही माइट बी मैन ऑफ द मैच, शायद ही राधा फ्रस्ट्रेटेड हो सकती है। जल्दी बनाओ, राधा माइट बी फ्रस्ट्रेटेड। निकिता सही, फ्रस्ट्रेटेड सही। नौसाद फ्रस्ट्रेटेड की स्पेलिंग गलत लिखी है, फ्रस्ट्रेटेड, ये है स्पेलिंग, ठीक है।